हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक पे हैं। आज छठा दिन है। मेरे पीछे बोलिए। श्वविडवराहोष्ठखरः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वविड्वराहोष्ठकरे संस्तुतः पुरुषः न पशु यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः श्वविडवराहोष्ठखरः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वविड्वराहोष्ठकरे संस्तुतः पुरुषः न पशु यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः। तो यहाँ शौनक ऋषि कह रहे हैं, रामकृष्ण बताइए क्या कह रहे हैं, माइक पे बताइए। श्लोक का क्या अर्थ है? पहली लाइन का श्वविडवराहोष्ठ खरहि संस्तुतः पुरुषः पशु, क्या अर्थ है इसका? श्व का मतलब कुत्ता, विडवरा मतलब मल खाने वाला ग्रामीण सुअर, उष्ट ऊंट, खरे मतलब गधा, और संस्तुतः पुरुष पशु मतलब ये लोग ऐसे द्वारा पुरुषों द्वारा संस्तुत है जो वास्तविक में पशु, या फिर जो पशु, ये पशु इस पशु तुल्य पुरुष का सम्यक रूप से स्तुति करते हैं। ठीक है, कैसे पशु की? क्यों भाई पशु क्यों कह रहे हैं? उस पुरुष को देखने में तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल उसका, या व्हाटएवर, लिपस्टिक बहुत सुंदर लगाई हुई है। मतलब माता जी अगर कोई है तो माता ये खुश ना हो कि भाई तो खाली पुरुषों को बोल रहे हैं, अरे कोई वो मतलब मादा पशु हो या नर पशु हो, से मतलब नहीं है। जब किटी पार्टी में घूम रही है तो उसे देखा हमने, माता कुछ माताएं केवल किटी पार्टी में होती। किटी मतलब ही कैट ना, गलत तो नहीं बोले, किटी इज कैट ना, तो कैट तो नाम ही बोल रहे किटी पार्टी। ये तो अच्छा पॉइंट आ गया, किटी पार्टी द पार्टी ऑफ कैट्स। खुद ही बोल रहे हैं कि हम पशु है। व्हाट दैट्स अ अमेजिंग पॉइंट इज इट। हर दिन कुछ ना कुछ नहीं आता, बोलते ही है किटी पार्टी। किटी मतलब कैट, बिल्लियों की पार्टी। कहाँ जा रहे हैं? बिल्लियों की पार्टी में जा रहे हैं। तो डिवोटी हैं बोल रहे हैं, वैसे नॉन डिवोटी माता जी लोग करते हैं ना सर किटी पार्टी। किटी मीन्स यही होता है किटी का अर्थ। किटी इज जनरली रेफर्ड फॉर कैट्स। सो ये स्थिति है। तो क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बड़ा खराब बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, न यत कर्ण पथा उपेतः, जिसके कानों के पथ पर न जातु कभी नहीं आता। न जातु मतलब कभी नहीं, उपेता मतलब आता है। क्या? नाम गदाग्रजा। एक बात ध्यान नहीं दी, नाम शब्द किसमें है? नामानी शब्द नहीं है, नाम शब्द है। नाम मतलब एक वचन। एक बार भी जीवन में कभी कान के पथ पे हरि नहीं आया। क्या नहीं आया? हरि। इतना भी नहीं सुना उसने। ठीक है, और ऐसे लोग होते हैं, इसका प्रमाण स्वयं शौनक ऋषि है। शौनक ऋषि के जमाने में भी ऐसे लोग होते थे। विचार किया था, 5000 साल पहले भी ऐसे लोग होते थे। तो कलयुग में अगर अधिक लोग ऐसे हों तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ठीक है, ये कुर्सी के पीछे छुपने की कोई प्रयोजन है? कुर्सी को हटा दीजिए। कथा का जो वाइब्रेशन वो ब्लॉक हो रहा है आपके प्रति। या तो किसी के देवता के लिए तो नहीं, खाली अपने छोड़ के रखे हो सुनने वाला से। ओके, हम लोग पेज नंबर किस पे हैं जरा बताइए। सूअरों के बारे में हो गया। ओहो आर क्यूट, ही इज अ हीरो, चैंपियन। ऊंट कितना सुंदर लग रहा है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो खटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। तो अंतर क्या है सूअर में? सूअर निंदित वस्तुएं खाता है, उसको उपादेय मानकर बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? कटीली दुख देने वाले भोगों को भोगता है। तो इस पहले इस विज्ञान को समझ लें। ये देखिए कितना खुश है, दुखी नहीं है ना। अब आप विचार कीजिए कि हम लोगों के पहले क्यों खुश है। ये ऊंट जो है इतना मूर्ख है कि रेगिस्तान में तो खैर फल तो होते नहीं, आम के पेड़ तो उगते नहीं हैं, तो वो है कटीली झाड़ जो उगती है उसी को चबाता है। और उसको चबाने के कारण उसके मुख से खून आता है, और उस खून को वह आस्वादन करते सोचता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये है उसका सुख, और ये है उसका घोर अंधकार। तो देखते हैं क्या है। इसको आपने हाईलाइट क्यों किया? क्या जरूरत थी हाईलाइट करने की? क्या आप इसको बिना हाईलाइट किए काम नहीं चला सकते थे? तो उत्तर है नहीं।
जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। लोग बड़े कन्विंस हैं कि हम भोग इकट्ठे करके सुखी हो जाएंगे। आज कुछ दो भक्तों को मैं बोल रहा था, मतलब भक्ति में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो और काफी सांसारिक जीवन बिता चुके हैं। तो मैं सीधे पूछा कि क्या आप इस सांसारिक जीवन से कभी सुखी हुए? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, फिर उसके बाद सामने देखे। इट्स अ वेरी लोडेड स्टेटमेंट। पूरा जीवन दौड़ते रहे, परिश्रम करते रहे और सुख नहीं मिला। 55, 60 ऐसे करके 55, 56 जीवन। मैं उनसे पूछा एक सिंपल सा प्रश्न, रामकृष्ण प्रभु हमारे मित्र को हम पूछते हैं, थोड़ा खाने पीने के शौकीन आप हैं ही, कोई दिक्कत नहीं, ओके, यू ओनली टेक प्रसादम, यू ओनली टेक प्रसादम, आई नो, इज इट नॉट? यू ओनली टेक प्रसादम, आई नो यू टेक ओनली प्रसादम, आई नो, आई हैव फुल ट्रस्ट। अब आप ये बताइए प्रभु जी, कहीं होटल में, लीजिए माइक बताइए, होटल में गए आप, होटल में मतलब होटल तो नहीं जाते आप, क्या बोलूँ आप, बोलो मान लीजिए आपको कुछ भी कहीं प्रसाद के नाम पे प्रसाद बेटा बांटा जा रहा है, अब मान लो उसमें अब सड़ा हुआ तेल उपयोग किया जा रहा है, उसमें बड़ी महक आ रही है, तो उसका आप गुणगान क्या करें, कैसे करेंगे आप? कभी किसी को बताएंगे उसके बारे में कि आप दूसरे व्यक्ति भी जाके खाए उसको? कभी नहीं। कभी नहीं। और उसके अलावा दूसरा बात भी बोलेंगे ना, भैया देखो वहां कभी नहीं जाना। लेकिन एक और ऑप्शन भी है, कभी कभी माइक पे लीजिए, बता देंगे आप। अब अगर कोई ऑप्शन नहीं है कहीं प्रसाद खाने का, तो मान लो कुक अच्छा नहीं हो, तब भी ग्रहण करना पड़ता है कि नहीं? यस। मैं प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल भी, आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो ना? अभी इस समय आपके पास मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं कि कोई खाना बनाने वाली हो, या शादी नहीं हुई है, और या फिर अच्छा प्रसाद बनाने वाला हो, तो अब जो मिल रहा है वो खा ले रहे हैं। यस। और हम आपको इनवाइट करते तब भी नहीं आ पाते हैं। यस यस। यस, धीरे से बोल रहे हैं, क्षत्रिय हैं, झुकेंगे नहीं, टीचर के सामने भी नहीं झुकेंगे, टीचर झुक जाएगा। ठीक है, क्या किया जाए बताइए? ये है बहुत, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था, आप भौतिकतावादी नहीं, आप डिवोटी। भौतिकतावादी व्यक्ति के पास ऑप्शन ही क्या है? इज इट नॉट वेरी मिजरेबल? आप बहुत दयनीय स्थिति नहीं है? उसके पास कांटा चबाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं उसकी दयनीय स्थिति? आर यू एबल टू एक्चुअली कैच दिस पॉइंट? सुना तो आपने कई बार होगा। मैं आप तो कह रही चलिए प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन अब अच्छा मिल जाएगा तब भी खाएंगे? नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। व्यवस्था मिल जाए बढ़िया, राइस वाइस, दाल चावल सब्जी चपाती मिल जाए बढ़िया, कौन खाएगा बताओ? नहीं खाएगा ना। चावल कच्चा हो तो कई बार हो जाता है, आधा तो पक गया है ना, आधा पका लीजिए पेट में। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि प्रचार करना कितना जरूरी है? लोग लिटरली, पता नहीं आपको, आर यू एबल टू फॉलो? दिख रहा है कि कुछ भी तरीका नहीं है, केवल कांटे चबाए जा रहे हैं, कांटों के अलावा उन्हें कुछ सर्विंग नहीं किया जा रहा है। इस तरह से सोचिए आप। हमको से बताओ, मेरे पास सामर्थ्य होता ना तो बहुत, मेरा इच्छा होता है भक्तों को बहुत बढ़िया खिलाएं। आप करना थे, एक भक्त पहले सेवा कर रहे थे, मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। हमने कहा जो सहायता आप चाहे करिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा ही लगता होगा, आपको अच्छा खिलाने के लिए, कि नहीं? कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि अरे बस आ गए, चलो ठीक है, माथे पड़ गए, पार करो। बट वी कैन नॉट सर्व हाफ कुक्ड राइस टू डिवोटीज, इज इट नॉट? We love devotees, we want to serve them. We cannot have to think. अब बताओ किसी को वही सड़े गले चावल जिंदगी भर खाने को मिल रहा हो, क्या दुख की बात नहीं है? और धनी होने के बाद भी। यही श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहा करते थे कि इस जगत में केवल एक ही चीज की कमी है, वो कृष्ण भावनामृत की। और वो कमी रहेगी तो क्या करेंगे? यही कांटे वाला भोजन खाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो लोग गरीब हैं केवल उनके पारिवारिक जीवन में दुखी है। धन होने में भी पारिवारिक जीवन में दुखी होता है, बल्कि और अधिक हो सकता है कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति था और
लड़का एकदम नालायक निकल गया, कहीं चरसी बन गया, गांजा पी रहा है, ऐसे करके। काउंसलिंग करेंगे तो समझ में आ रहा है कैसे लोग आंसुओं से रोते हैं। और उसके बाद तथा कथित भोग का संसारिक जीवन। अरे भाई तुम आत्मा हो, हम लोग आत्मा है, भोग से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, भोग हमें टच ही नहीं करता है। और यहाँ पे उन 5 रसों का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वस्तु में इकट्ठी कर रहे हैं कौन सा रस? शांत रस। मित्र बना रहे हैं साख्य रस, और दास ले ली, सॉरी दास पहले बोला, अच्छा दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, और सारे रस कड़वे हो जाते हैं। बल्कि हम लोग उदाहरण सुन चुके हैं बैम्बू का। बैम्बू लगता कैसा है? गन्ने जैसा। शुरुआत में हम तो कभी खाए नहीं है, लेकिन सुना है कि उसका रस शुरुआत में भले मीठा लगता है, बाद में एकदम कड़वा हो जाता है, एकदम कड़वा। अब पता नहीं, हम कोई भक्त लोग का ओपिनियन है, हम तो सबका अभ्यास नहीं किए हैं। अब बताइए जो गन्ना छोड़ करके बैम्बू चबा रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप? बताइए क्या बोलेंगे? और प्रत्यक्ष आप देख लो ना, आप लोग की मजबूरी है, नौकरी वोकरी करते हो, शाम को जो हम भागवतम चर्चा करते हैं उसमें और अब नौकरी फोकरी की चर्चा में कितना अंतर है बताइए? डोंट वी फील चार्ज्ड सिंपली रीडिंग प्रभुपाद पर्पस? भागवतम पढ़ने से ही प्रैक्टिकल आप देख लीजिए कि हम इससे सुखी हो रहे हैं। तो भोग विलास का जीवन कांटों से ही भरा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुति विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहली बात, हमें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? भगवान से विमुख है, ठीक? तो भगवान से जो विमुखता है, हमें भगवान से कोई मतलब नहीं, इसे कहते हैं भगवत विमुखता। तो जाएगी कैसे? शास्त्र आज्ञा पालन करने से। अब भी हमारे शरीर में कष्ट रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि हमारे जीवन में शांति आ रही। जो भी हमारे दुख हैं वो भगवान से विद्रोह की भावना के कारण हैं। इट में ऑल अपीयर वेरी सिंपल, लेकिन जो भी दुख हैं वो भगवान से विद्रोह की भावना के कारण है कि मैं कृष्ण केंद्र में क्यों रहेंगे? मैं भी कुछ हूं, मैं भी केंद्र में रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? ये इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। परम पूज्य गिरिराज महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि ही वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और वह महाराज को बहुत ही गंभीर साक्षात्कार हुआ कि किसी भी जीव की दुखों का एकमात्र कारण है ये विद्रोह की भावना भगवान से। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। Does it make sense? क्या प्रमाण है भगवत गीता? मात ना ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते शुरमते बुधा। समझ में आ गया? जो इंद्रिय जनित भोग हैं वही दुख के कारण है। इसीलिए ऐसा समझते हुए जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें रमण नहीं करते। उसमें तो अब क्या वो देखते नहीं, सुनते नहीं, कुछ नहीं करते? तो जब तक ये शरीर है, शरीर को आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भजन करोगे बताओ आप? है कि नहीं? मेकिंग अ बैड यूज ऑफ अ गुड, बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। उदाहरण से आप समझेंगे, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज समझा रहे थे, शायद सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, बड़ा अच्छा था कि देवता और असुरों का संधि हुई। क्यों? क्योंकि अमृत चखना था, अमृत के लिए मंथन करना था, तो अकेले तो नहीं कर सकते। तो अब असुरों से प्रेम नहीं है, प्रेम लक्ष्य से है। तो अब असुरों का सहारा ले लेते, आइए हम दोनों मिल करके अमृत चखते हैं। तो असुर कौन है? हमारा शरीर। क्या? अरे इतना सुंदर हेयर स्टाइल, हमारा शरीर को असुर कह रहे हैं? जी हाँ, असुर हमारा शरीर असुर ही है। असुर इन द सेंस हे है, और आत्मा देवताओं के समान उपाधि है, श्रेष्ठ है। लेकिन अब आत्मा को भजन जो करना होगा शरीर से ही करना पड़ेगा ना। तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, एक शरीर चलाने के लिए व्यक्ति अपना कार्य कर ले और इसके द्वारा उपयोग करे भक्ति करने का। और अमृत अंत में किसको मिला? देवताओं को। तो अमृत जो है वह भक्त को ही मिलेगा, और अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है। ही इज नॉट अटैच्ड टू द बॉडी, बट ही इज अटैच्ड टू सर्विंग कृष्णा। मेक सेंस?
जो कहना जब तक ये ध्येय है इसको ठीक से रख करके व्यक्ति भगवान का भजन करे, ये उद्देश्य होना चाहिए। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। व्हाट? ऐसा तो क्या मतलब है? आप जानते हैं कि यहाँ व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, तो परिश्रम में खून जलता है कि नहीं? परिश्रम में भी खून जलता है और चिंता में भी जलता है। और मैं बता रहा हूं, जो काम अन्यथा नहीं होते ना, वो चिंता करने से हो जाते हैं। ये टेक अवे पॉइंट है माय डियर ज़ूम डिवोटीज, इसको लिख लीजिएगा। जो काम किसी चीज से नहीं होते हैं वो चिंता करने से हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं जाम लग जाए, तो बस आप चिंता करना शुरू कीजिए कि जाम कैसे खुलेगा, देखिए तुरंत खुल जाएगा, है कि नहीं? ये भगवान मजाक बना रहे हैं हम लोगों का कि शोक करने से कुछ होता नहीं 11वें स्कंद में, फिर भी मूर्ख व्यक्ति शोक करता रहता है। हिल गए ना सुन के? कुछ हिले या नहीं हिले? हिलाने वाली बात है कि नहीं? एकदम एक शब्द भगवान का भागवत कितना अद्भुत है। शोक करने से कुछ भी नहीं होता ना, होता है कुछ। और फिर भी मूर्ख व्यक्ति जो समय है भगवान के भजन में लगाने के लिए, उसको छोड़कर शोक करता रहता है। इतना पैसा था, इतना चला गया, माँ के गर्भ से तो ब्रीफकेस भर करके मैं लौट लेके आया था, और जैसे जन्म हुआ तो माँ ने कहा वाह ये लड़का तो पैसा लगाएगा, कमाएगा, हीरे मोती जवाहरात के संग आया है ना? और देखो मरते समय भी तो हम लोग वही तो लेके जाते हैं, हीरे जवाहरात इत्यादि, कुछ नहीं लेके जाते। और बीच में इतना शोक, एक क्षण का भी शोक अगर हम धन आदि के लिए कर रहे हैं तो मूर्ख है कि नहीं बताइए? यहां कोई यस नहीं बोल रहा है। और अगर एक क्षण के लिए भी हर्षित होते हैं पैसा प्राप्त करके तो मूर्ख है कि नहीं? बहुत हल्के हल्के में यस बोल रहे हैं। और जो आपने भजन किया वो लेके अगले जन्म में पैदा होंगे कि नहीं? सी अपना ही खून जलता है व्यक्ति की इस प्रकार से, चिंता करता रहता है या फिर उसमें काम करता रहता है और उसके द्वारा वह भरण पोषण कर रहा है। तो ये प्रश्न करना चाहिए, जब मैं देह नहीं हूं, हिला देना चाहिए बात आपको, अपने चित्त को हिला दीजिए बात सुनकर। जब मैं देह नहीं हूं तो देह को पोसूं कि जब देह के द्वारा भजन नहीं हो रहा है? इट्स अ वेरी स्ट्रांग क्वेश्चन। हम क्यों देह धारण करें जब भजन नहीं कर पा रहे? हमारे आप लोग तो कर रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे तो देह क्यों धारण किए हुए हैं? देह तो पशु भी धारण कर रहे हैं। क्वाइट स्ट्रांग, बट व्हाट्स द पॉइंट? देह में भरा क्या है? खून, मांस, मज्जा, यही सब। इसी का पोषण करने के लिए हम लोग 8-10 घंटे काम कर रहे हैं। हिलने वाली बात, हिलाने वाली बात होगी नहीं? एकदम चित्त बिल्कुल हिल रहा है कि नहीं बात सुनकर? कभी स्ट्रॉन्ग खाली क्या एकदम हम लोग क्या कहते हैं उसको, कौन सा होता है, चिकने घड़े बन जाए कि कुछ भी बोला जाए सुने नहीं इसको। इस शरीर को जिसको चलाने के लिए सुबह थोड़ा दाल रोटी चपाती लगता है, शाम को चावल घी लगता है, अब 50-50 लाख करोड़ों रुपए के मकान बनाने की क्या जरूरत है? कभी बुरा मत मानेगा, बहुत हैवी बात आएगी, कभी किसी मरे हुए कुत्ते को नहीं देखे रोड पे? क्या इंसान की अतड़ियां वैसी नहीं है? तो उसके लिए लगाना चाहिए 50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का मकान। सी इसके लिए देखिए हम श्रीमद् भागवत में नहीं सुनना चाहते हैं, बिकॉज सामने चिट्ठा आ जाता है क्लियर। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है, जिसमें स्त्री संग आदि विशेष रूप से आकर्षण माना जाता है। अगर ना हो तो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा। जितने भी भक्त यहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको शादी नहीं करनी होगी, ये आपने संकल्प ले लिया, तो कभी उतनी मेहनत नहीं करने वाले। जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे शादी करनी है। जो आप एक्सक्लूडेड हैं, आप तो नहीं करनी, इसलिए आपको नौकरी कर रहे हैं, आप तो टाइम पास कर रहे हैं, बुद्धिमान है। क्यों भाई, कुछ गलत बोल रहे हैं? और बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर शादी नहीं करते ना तो उम्र कम हो जाती है। मैं वो भी जानता हूं कि हाँ भाई किसी का संस्कार पहले का होता है तो गृहस्थी में जाना चाहिए इत्यादि, वो बात मैं भी जानता हूं,
लेकिन एक पूरे दूसरे एंगल से भी जरा सोचिए ना कि क्या कोई शादी नहीं करेगा तो मर जाएगा? शादी करके मरना पड़ता है। प्लेइंग अपॉन द वर्ड्स। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज उस दिन बोल रहे थे, कोई भक्त बोल रहे थे महाराज को, महाराज एक समस्या तो सॉल्व हो गई खाने की, लेकिन अब बहुत सारी समस्या हमारे सामने बढ़ गई। चीजें हैं। विषयी जीवन का इस्कॉन में भी कितने लोग 4.0 नियमों का पालन कर रहे हैं गृहस्थी में, कोई बताएगा तो आप सर्वे कर लीजिएगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, परम पूज्य जयद्वित महाराज के शब्द हैं। अब लोग हमको बहुत संकोच होता है बोलने में, लेकिन महाराज बोल रहे तो हम भी बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि इफ यू आर हैविंग रिक्रिएशनल सेक्स विद माय डिवोटी वाइफ, दैट इज नॉट 4.0 of then why you took initiation, and then why do you say that you are a disciple of His Holiness and fill in the blanks? अभी भी आप लोग जाना चाहते हैं तो क्लास से चले जाइए। हम बहुत खराब नहीं, बहुत कठोर बोलना चाहते हैं। अपनी विवाहिता डिवोटी पत्नी से भोग के लिए संग करने का मतलब तो 4.0 नहीं हुआ ना। पढ़ लीजिएगा नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब तक व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करेगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा, होगा ही नहीं। लगे रही जैसे कि इस ग्लास में हम छेद कर दें और कहें कि हाँ भाई अब हम पानी भर रहे हैं। हम लोग तो कई बार हो चुका है, हम लोग तो शेयर करना पड़ता है बाथरूम, बकेट लेके जाते हैं, बकेट टूटी होती है, जाड़े में बड़ी फजीयत, गीजर के सामने रख दिया, लौट के आया, देखा पानी सब लीक हो गया है। अब ठंडे पानी से स्नान करो। और लोग हमको ऐसे प्रश्न करते हैं, गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? आपको पता नहीं कि क्या मतलब होता है इसका? साथ में सोना जरूरी है। मैं आपको बुरा लग रहा हो तो हमें कोई मतलब नहीं, आप सब चले जाओ, मैं अकेले बोलता रहूंगा। बट हम कभी नहीं बोलेंगे तो कभी सुनाई नहीं पड़ेगा ना। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? खून पीने के लिए अपना ही ऐसे करके अच्छा लग रहा है और पिलाओ। वाह वाह वाह। सभी भक्तों को परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का ब्रह्मचर्य कृष्णा कौशल एक बार तो जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो। प्रभुपाद के शब्द है, प्रभुपाद जी के शब्द है, यू डोंट नो हाउ मच पावरफुल यू बिकम बाय ब्रह्मचर्य। अभी भी मौका है, छोड़ दीजिए क्षेत्र, अभी और कठोर बातें आने वाली हैं। अरे तो विस्फोट भी होने लगा। क्या विस्फोट भी हो रहा है? अरे कब तक इस मन के बंधन में पड़े रहेंगे? जरा बताइए, कब तक मन के बंधन पड़े रहेंगे? और हम इसको पुरुष कहते हैं, अगर हम पत्नी का संग नहीं करेंगे तो किसी और का संग करेंगे, ये सब बातें बोलते हैं। तो भाई जाने देना उसको, मर जाएगा तू, दाल चावल बना के नहीं खा सकता। ऐसी पत्नी को रखने का क्या मतलब, चाहे डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो। प्रगति करने के लिए आए ना कृष्ण भावना में, कि हम बस इसी जगत में दोबारा बंधन में पड़े रहेंगे। अरे पूरा प्रयास करेंगे तब पता नहीं भगवान के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर नेक्स्ट जन्म मिल जाए। और आप पहले सरेंडर बोल देंगे तो कैसे काम चलेगा? बड़ा सुंदर महाराज स्पष्ट वहां पे बोलते हैं, दिस इज ओनली यूनिफिकेशन ऑफ टू यूरिन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स। मूत्र प्रस्तुत करने वाले बस दो अंगों का यूनियन है, यही है इंद्रिय तृप्ति जगत की। इसको हम बहुत गुणगान कर रहे हैं, इसके प्रति इनामड बहुत है। और ये समाप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ते समय तक लस्ट रहता है अगर हम इसको भगवान का भजन तीव्रता से नहीं करते। हम तो यहाँ पे देखें डिवोटी किचन में पुराना तेल होता है, तो अग्नि जल रही होती है, थोड़ा मंद जल रही होती तो तेल डाल देते हैं, करके बढ़ जाती है। तो तेल डालते रहेंगे, हम कहेंगे हाँ अब हम लस्ट से मुक्त हो जाए, नहीं होंगे। प्रभुपाद इसको बोले इस प्रकार से, भागवत सुनो, हरि नाम जप करो, प्रसाद खाओ, उससे लस्ट कम होगा। गृहस्थ, एक व्यक्ति हमको बोले, गृहस्थ हम बता, अच्छे डिवोटी बोले, प्रभु जी लस्ट बहुत परेशान कर रही है, तो समाप्त हो जाती है ना लस्ट गृहस्थी में जाने से। We have to come out. We are not grahasthas. We are not this body. इतना तो समझना होगा ना, हम पुरुष हैं ना स्त्री हैं। इस मन के बंधन को काट करके हरिनाम के द्वारा, भागवत के द्वारा भगवान के पास वापस जाना है। कब तक दोबारा आते रहेंगे? कभी सोचा है दोबारा आने का मतलब क्या है? कभी सोचा है? हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं,
वी शुड थिंक दोबारा आने का मतलब है दोबारा माँ के गर्भ में बैठना। यहाँ थोड़ी देर मैंने एसी नहीं चल रहा था, दिक्कत हो रही थी ना आप लोगों को, हम सबको दिक्कत हो रही थी, हल्का सा पसीने में कटना, ये दोबारा माँ के गर्भ में बैठने का क्या प्रयोजन है? कितना कष्ट है बताइए। और भगवान के पास जाने का क्या मतलब है? कभी विचार करते हैं हम लोग? असीमित सुख और इतने निकृष्ट भोग के लिए व्यक्ति असीमित सुख को त्याग रहा है, कितना नुकसान। कन्फर्म्ड अगेन बाय नेक्स्ट पटाख। बहुत अच्छा, हम गुणगान भी करेंगे। एक माता जी हमको बताया, उन्होंने कहा उनको हेल्प भी किया। हमने कहा आप ऐसा कि आपके 2 लड़के हो गए हैं, बड़े हो गए, अब क्या संग करने की जरूरत है? उन्होंने पति को बोल दिया अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में रहेंगे, आप भक्ति कीजिए, हम भक्ति कीजिए, हम भोग नहीं दे सकते आपको। एंड ही अग्रीड। यू कांट, वी हाउ लॉन्ग वी विल गोइंग टू लिव विद एज पर डिफरेंट, क्या दूसरे व्यक्ति की, क्या कह सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के से दब के कब तक जिएंगे बताइए? क्यों जिए हम? और वो हमको दे क्या देगा जरा बताइए? कि कोई व्यक्ति को हम इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं, उसका सामर्थ्य क्या है हमको देने का? आप कभी विचार किए हैं कि आज मैं मर जाऊं तो क्या व्यक्ति को, हम हमारी पत्नी या बच्चे हमको बचा पाएगा? आप लोग लगा मैं कठोर बोल रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी बोले ना, आत्म सैन्येषु असस्सु अपि, अपनी सेना खड़ा किया है, लेकिन मृत्यु के समय क्या हमको कुछ बचाने आएगा? नहीं बचा पाएगा। आप लोगों को मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, बट देयर हैज टू बी सम फायर इन भक्ति, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी में, चाहे कहीं। मैं गृहस्थी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं। ये इंद्रिय तृप्ति की भावना को काटा जाना चाहिए और बारंबार इसको सुनना है, तभी हम प्रगति बहुत तीव्रता से कर पाएंगे। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषय जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कुछ अधिक कहेंगे। हम फिर से रिपीट कर देंगे, हो सकता है पिछला लेक्चर किसी ने वो छोड़ दिया हो। तो देखिए, पुरुषों के जो 40 किलो अन्न से 40 बूंद वीर बनता है, और उस वीर से संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो ये वीर अगर रक्षित किया जाता है तो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। नहीं तो उसके ना चेहरे पे कोई तेज रहेगा, ना वाणी में तेज रहेगा, कुछ नहीं रहता। और उसको केवल इस प्रकार से हर दिन प्रतिदिन भोगना। प्रभुपाद जी तो यहाँ अपने तात्पर्य में बोलते, मैं एक बात बाहर से नहीं कह रहा। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग इतने ज्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं कि स्त्री संग के बिना उनको नींद ही नहीं आती। एंड इट इज नॉट ओनली नॉन डिवोटीज, इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि अब जब तक स्त्री संग नहीं करेंगे नींद ही नहीं आएगी। तो क्या बताइए आध्यात्मिक जीवन समझ में आएगा? ये महाप्रभु के शब्द हैं। जितना भोगों का ये स्वभाव है कि जितना भोग करेगा वो उतना ही उसकी चेतना डल हो जाती है, कवर हो जाती है कि वो आत्मा है। बिल्कुल स्वभाव ऐसा हो जाता है, एकदम व्यक्ति भूल जाता है कि वो है कौन। भागवत तो बोलती है कामातुरम न भयम न लज्जा। जो कामातुर हो गया अब उसको भय और लज्जा कुछ नहीं होती। कोई जीवन में उस प्रकार का कोई लज्जा नहीं रहती। इसीलिए प्रहलाद महाराज, हम पढ़ेंगे आगे, भगवान से कहते हैं भगवान ये काम हृदय में उत्पन्न हो गया ना तो सारे दुर्गुण, सारे सद्गुणों को नाश करने वाला है। इसीलिए क्या हम लोग गाते हैं ना, कई बार बोलते भी हैं, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि आप भगवान, जो आप वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में काम का अंकुर ही जागृत ना हो। और आपने कभी महसूस किया है कि जब भक्ति कर रहे होते हैं, भगवान की कृपा रहती है तो कुछ कुछ समय काम बिल्कुल नहीं सताता है। आपने देखा भक्ति का उत्साह कितना बढ़ा रहता है, उस बाद फिर बीच बीच में उग जाता है, लेकिन ये टेंडेंसी कम होती चली जाएगी अगर हम लोग भौतिक शब्द से बचें। बस ये सूत्र समझ लीजिए, भौतिक शब्द से बचेंगे तो काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसकी सप्लाई वहीं काट दी आपने। भौतिक शब्द के द्वारा ही भोग की इच्छा आती है। इसको बार बार याद रखने का प्रयास कीजिएगा। भौतिक शब्द प्रजल्प ब्रीड्स अनर्थस। भौतिक शब्द सुनने के द्वारा ही भोग की वासना का निर्माण होता है। इज इट ओके? रियली समझ में आ गया ना ये? तो अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सो कॉल्ड एंजॉयमेंट कर रहा है तो पुरुष क्या कर रहा है? वो अपना ही खून पी रहा है। भले वो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट लग रहा है, कितना 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी 2-3 मिनट का एंजॉयमेंट है, लेकिन उसमें वो है अपना ही खून पी रहा है। ये बात। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। अब समझ में आ गया है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वह उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ
कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि रक्त से मिश्रित क्यों है। भाई परिश्रम कर रहे हैं तो उसमें रक्त जलता है, और कटीला फल का है मतलब वो परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसे सुख नहीं मिल रहा है, उस परिश्रम में ही लगे हुए हैं। महाराज कई बार बोलते हैं कि लोग एसी में बैठे हैं लेकिन जल रहा है हृदय। कौन तो बोला, शायद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे कि जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं वही दुख का अनुभव करेगा ना 50 लाख रुपए खोने का। जिसके पास नहीं है उसे कभी दुख होगा ये? आपने देखा होगा, धन की तो आवश्यकता होती है लेकिन देख रहे हैं कि धन बढ़ता है तो भय होना शुरू हो जाता है कि कुछ चला गया तो, मान लो नहीं भी जाए लेकिन चिंता होने लगती है कि नहीं। और आप देखिए कि धन का कोई संबंध नहीं है आत्मा से, इसीलिए धन को अनावश्यक रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा, धन हो तो उसको दान में उपयोग करना चाहिए, वही अगले जन्म में काम आने वाला है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यज्ञ न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। अरे हम बुद्धिमान हो गए हैं, भगवान कह रहे बेटा ज्यादा बुद्धिमान नहीं हुए हो। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले हैं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि जगत का स्वरूप ही है कि हमारी चेतना को नीचे ड्रैग करता है। समझ में आया? अपवित्र करता ही है, गंदा करता ही है। इसलिए रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। दान करना चाहिए, कुछ प्रसाद खिलाइए किसी को, या कम से कम भगवान के बारे में कुछ बताइए, किसी तरह से कुछ मदद कीजिए। यज्ञ दान और तपस्या तो होनी चाहिए। तपस्या में तो कुछ भी खर्चा नहीं है। सुबह उठना, मंगल आरती के लिए उठ जाना, सुबह जप करना, जप तप, न नाम सम तपः न नाम सम व्रतः न नाम सम दानम न नाम सम यज्ञ। नाम के समान कोई तपस्या नहीं है, दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, कोई भी इसके बराबर नहीं। इस बात को आप लोग सब समझ गए? प्लीज इसको समझ लीजिएगा। रात्रि से प्लानिंग कर लेना चाहिए कि सुबह मैं उठ के 16 माला कैसे करूंगी या करूंगा, तब तो जीवन भर कर पाएंगे। आप लोग सचिनंदन महाराज के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। महाराज ये बात एम्फसाइज करते हैं जब रिट्रीट में, संकल्प इन द नाइट, कि मैं सुबह उठ करके माला कैसे करूंगा या करूंगी, जो भी कुछ। एक और पटाखा बजा कंफर्मेशन के लिए। आज बड़े कंफर्मेशन मिल रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा है कृष्ण भावना में। जिसने ये संकल्प, जिसने शाम की क्लास में नहीं आते थे, कोई प्रभु जी आज सर देह में यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है उसको, और उसके बाद जब 8 बज गया तो स्कूटर लेके घूम रहे हैं, तब दर्द नहीं हो रहा है। प्रभु जी सेवा करनी, और अब बाद में जाकर के सिगरेट पी रहे हैं। आप हंस सकते हो, हमको तो दुख लग रहा है इस तरह से। शुद्ध भक्तों से दीक्षा प्राप्त करके शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं तो सिगरेट पे जाते हैं। दीक्षा गुरु को भी छोड़ दिया और शिक्षा को तो छोड़ ही दिया। ये हम एक बार नहीं देख रहे हैं। आपको लगता होगा मैं क्रोधित होता हूं, अपने आंखों के सामने देखता हूं कैसे लोग मुक्ति से एकदम छोड़ देते हैं, मुक्ति के मार्ग पे आकर घूम जा रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। कई किसी व्यक्ति जेल में पड़ा है कई जन्मों से, बहुत समय से, दरवाजे के पास आया है, चाबी भी, बस चाबी घुमाने, अरे चाबी कौन घुमाए, ऐसी मेहनत है, चलो वापस जेल में चलते। मेरी आंखों के सामने हुआ। जिस व्यक्ति ने मुझे मिक्सर चलाना सिखाया वो फिल्म में काम कर रहा है, वो लाल कपड़े में था। उनको बहुत दुख लगता है आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखें। क्या कर सकते हैं बताइए? मिक्सर मतलब साउंड मिक्सर। डोंट, प्रभुपाद जी से बात को बोलते थे, मुझे मेरे शिष्यों से यही मतलब कंप्लेन है कि वे माया से डरते नहीं है। इसीलिए रोज श्रवण करना चाहिए, है कि नहीं?
उससे आप देख रहे हैं कि मैं आप लोग को बोल रहा हूं तो मैं भी उत्साहित हो रहा हूं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, आप लोग भी कुछ कुछ उत्साहित हो रहे होंगे। सहन कर रहे हैं आपकी बातें। अब आप टीचर नहीं होते तो हम बताते आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, बिकम एंथ्यूज्ड, ये भागवत में शब्द आया है कि भक्त लोग मिल करके सोचते हैं अरे तुमने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, मैं भी इंद्रिय तृप्ति छोड़ूंगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, लाइक दैट। ठीक है, गधे के बारे में कल चर्चा करेंगे। गधे की तो, गधा तो इतना विशेष है कि उसके बारे में तो कल ही बात होगी। एक भक्त बोलते हैं, विषय छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय भोग को छोड़ेंगे तो भक्ति के सुख का हम अनुभव कर पाएंगे, भक्ति करेंगे। और यही बात भगवान गीता में भी बोलते हैं, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसने, व्यक्ति ने भोगों को छोड़ दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भोग में क्या सुख है उसको नहीं पता है। कैच किया आपको? इंद्रिय तृप्ति में क्या सो कॉल्ड सुख है उसे पता है, लेकिन अब उधर रोका उसने कि हम अभी नहीं करेंगे, और अब भक्ति कर रहा है तो भक्ति को सुख प्राप्त है। भाई आप लोग यहाँ क्लास में आके बैठे हो तो कुछ तो छोड़ के बैठे हैं ना, कुछ छोड़ के बैठे हैं कि नहीं? और फिर जब इधर आप कृष्ण भावना में कुछ सुन रहे हैं तो उधर को रुचि मिल जाएगी, तो अब उधर वो भोग एकदम भूल ही जाएंगे। कितने लोग कुछ कुछ जगत को भूलने लगे हैं, स्पेशली वृंदावन में, है ना? रिश्तेदार याद नहीं आते है कि नहीं? इट्स गुड। और आपको याद हो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से बोलते हैं, योग मतलब जगत को भूल जाना। याद आ रहा है? प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ा चुके हैं, योग का मतलब है कि जगत को भूल जाना। क्या प्रमाण है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, मतलब जगत को भूल जाओ। कितना सुंदर डेफिनेशन है। तो ये देयर आर डिफरेंट शेड्स। और अगर जगत को याद भी करे तो इसीलिए कि भगवान की सेवा के लिए करना। ये है प्रोसेस कृष्ण भावना का। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आज हर दिन कुछ ना कुछ घटित होता है। एक व्यक्ति हमको बोले कि हमारे टीचर हैं, उनका नाम इतना विश्वास नहीं है, लेकिन वो कुछ मेडिटेशन सिखाते, तो हम सोच रहे हैं 2 घंटे जाकर सुनते हैं, फिर उनको प्रीचिंग करेंगे। हमने कहा आप प्रीच्ड होने जा रहे हैं कि प्रीचिंग करने जा रहे हैं? 2 घंटे हम जहर पीने जा रहे हैं, फिर अमृत पिलाएंगे। और पता एक और अद्भुत बात क्या है, व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि अभी उसकी श्रद्धा कोमल है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बड़ा उत्साह से जा रहे हैं कि उससे 2 घंटा सुनेंगे और कुछ होगा नहीं, तिलक चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? जिसकी कोमल श्रद्धा है वो कोमल छोड़ दीजिए, मैं भी कुछ ऐसा शब्द सुन लेता हूं ना हल्का फुल्का, देखता हूं कि कैसे भय का निर्माण हो जाता है। जबरदस्ती का भय, जबरदस्ती का भय, जबरदस्ती का भय, जबरदस्ती बता रहा हूं। लोग, जो व्यक्ति भयभीत है ना, वो आपको बातें बोलेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। नाते वा हम जातु नासम न त्वम ने मेदनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। अरे ये कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा बताइए? क्या कौन कर लेगा हमारा, बताइए? आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है? डोंट हियर फ्रॉम नॉन डिवोटीज। बहुत से भक्त यहाँ जो सब 16 माला कर रहे हैं, बहुत से भक्तों की श्रद्धा भी कच्ची ही है। जरा सा सुनेंगे ना तुरंत भक्ति ड्रॉप कर देंगे। इसलिए अब भक्तों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। सुना नहीं हम लोगों ने, दूध अच्छा है लेकिन उसमें सर्प हल्का सा टच कर दे तो वो बिल्कुल विष की तरह कार्य करता है। निवेदन है कि किसी कभी ऐसा आइडिया मत लगाइए कि हम 2 घंटे जाकर सुनेंगे कुछ। दिस इज, आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टू डाई इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ पा रहे हैं? मरते दम तक भगवान की भक्ति करनी है। ऐसे गिर जाओ माया में अलग बात है, मेरे सभी लोग गिरते पड़ते, कोई बात नहीं, मरम पट्टी, फिर आ जाओ रोते रोते, क्या हो गया, कोई बात नहीं बेटा, उठ उठ उठ, कोई बात नहीं। हमारे कृष्ण प्रभु को चोट लगी, अरे प्रभु जी दर्द हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, आओ आओ, आपको बैठे क्लास में, ये दवा करना, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। यू क्राई, यू फॉल, वी फॉल एंड वी क्राई, नो प्रॉब्लम, बट डोंट ड्रिफ्ट अवे। युधिष्ठिर महाराज को भी तो बंधन लग गया था ना, युद्ध में गिर गए, चोट खाए, फिर उनको मरहम पट्टी करके फिर युद्ध में आए। लेकिन ये नहीं कुरुक्षेत्र की जो है वो डिज्नीलैंड चले जाए।
है कि नहीं? कुरुक्षेत्र को छोड़ करके वो डिज्नीलैंड नहीं चले जा रहे हैं। ये आप लोग को मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या नाम है, देवामृत महाराज बता रहे थे कि ब्रिज प्रीचिंग कर रहे थे लोग। समझा है? ब्रिज प्रीचिंग मतलब इसे नदी के दो पार्ट हैं, तो ये कृष्ण भावना, ये भौतिकतावादी जीवन। तो वो एक पुल बांध रहे थे, मतलब उनने अपना वेशभूषा चेंज कर दिया, तिलक चेंज कर दिया कि लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं भक्तों से। तो वो कहा कि हम उनके जैसा हो करके उनको प्रीचिंग करने का प्रयास करेंगे, ब्रिज बनाएंगे बीच में। हुआ ये कि वो उसी छोर पे रह गए। बता रहे ब्रिज पे डांस करने लगे, जो कुछ भी है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। असदवार्ता वेशास स्वपच रमणीय हृदय स्पृशेत। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, असत भक्तों के असत भक्त नहीं, असत संगी लोगों की वजह से ही व्यक्ति की भक्ति में ह्रास होता है। थोड़ा बचेंगे इसको, है ना? और देखिए, जो मैंने बातें बोली हो सकता है कठोर लग रही हूं, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड पता तो होना चाहिए ना, तब ना हम उसके अनुसार पार करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बता दीजिए मेरे को। ये मैं वो बताना चाहता हूं। मैंने एक अपने स्टूडेंट को मृदंग सिखाया था, तो हम लोग उसमें एक ताल बजाते हैं, स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, तेरे खेटा धा, तेरे खेटा धा, तेरे, ऐसे ही बजना चाहिए। और बजाते थे तेरे धा, तेरे धा, तेरे धा। मैं उनको प्रेम से समझाया, नहीं ऐसे नहीं सिखाया आपको, तेरे कीटा धा, तेरे कीटा धा, तेरे कीटा धा, ऐसे सिखाते हो आप लोग। इसका क्या मतलब है? यू शो द स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड नहीं सिखाएंगे तो क्या बजेगा? आप लोग जो मृदंग बजाना जानते हो, आपको पता है कि हम लोगों को जब ताल नहीं आती तो कुछ काम चला देते हैं। करते कि नहीं? अब कठिनाई यही है कि वही को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे तो कभी इंप्रूव करेंगे, और व्यक्ति वो थोड़े से अहंकार में तो सीखे नहीं, तो क्या जिंदगी भर यही करते रहेंगे? इज इट नॉट? और जब ऐसे बज रहा है तो जो लोग मृदंग जानते हैं उनको ये सुनाई पड़ रहा है, तेरे खिट्टा धा, तेरे खिट्टा धा, तेरे खिट्टा घिना घिना धैया, तेरे खिट्टा घिना घिना धैया, तेरे। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? तो ये आप देख रहे हैं कि जब किसी को सिखाते हैं तो स्टैंडर्ड बताते हैं, यद्यपि वह स्टैंडर्ड पे ना हो तो क्या सोचता है वो, हाँ मुझे उस स्टैंडर्ड पे बनना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गीता भागवत के द्वारा हम स्टैंडर्ड सुनते हैं। तो अब ब्रह्मचर्य के बारे में हमने सुना, कुछ भी उत्साह नहीं आ रहा, मान लो मैं भोगी नंबर 1 हूं, फिर भी सोचूंगा ना नहीं मुझे करना। अब प्रश्न आएगा कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर किसी को आप ड्रैग कर रहे हैं तो चेन चाहिए कि नहीं? और एक उदाहरण समझिए, यहां आपने देखा है गौशाला में बड़े बड़े सांड होते हैं। आप में से कितने लोगों की क्षमता है उस सांड से लड़ने की? वाह वाह, नहीं ना? लेकिन आप जानते हैं कि उसकी नाक में नकेल डाल दिया जाता है, एक छोटा बच्चा भी इसे खींच लेता है। अग्रीड? तो ये नाक में हमारे नकेल पड़ी हुई है। मैं ये मिथ्यांकार समझते हैं। इस मिथ्यांकार के कारण हम मान रहे हैं कि मैं देह हूं, और मैं स्थूल देह हूं या मैं सूक्ष्म देह हूं। तो अब इसी नकेल के कारण आत्मा जो शक्तिशाली है, आत्मा जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वह अपने देह जो कि बहुत कम, देह जो कि जड़ है, उसको संतुष्ट करने में लगी है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आंख जो बोलेगी वो देखना ही पड़ेगा। क्या करूं, मन कर रहा है। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव किया है कभी? हम कुछ नहीं देखना चाहते हैं और फिर भी देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं क्योंकि मन कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? वो लिंक काट दीजिए। आपने सुना ना लिंक क्या है? मिथ्यांकार। तो वो कैसे कटेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन और श्रीमद् भागवतम का श्रवण। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वर है। ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति की ये हृदय ग्रंथि कटती है। आप लोग इस बात को, विज्ञान को समझ रहे हैं और जीवन में देख रहे हैं कैसे कैसे मन की ये चेनें कटती चली जा रही हैं। बहुत सारी जो दुर्वासनाएं हैं सब नष्ट हो जाती हैं। सुना ना आपने? दुर्बुद्धि हरत्वम। बोलिए मेरे संग, दुर्बुद्धि हरत्वम। फिर से जोर से बोलिए, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम।
तो स्पष्ट ये हरे कृष्ण मंत्र क्या करता है? जो 32 अक्षरों का मंत्र है, दुर्बुद्धि को कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, इसको नाश करता है और अपने आप आपको शुद्ध सत्य बुद्धि प्रदान करता है। इज इट ओके? तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति इस ऊंट के आस्वादन या ऊंट के सुख प्रति अनमनस्क हो जाता है। कंफर्म? ओके, सो देर आर नो क्वेश्चंस, चैट वाज ओपन बट देर आर नो क्वेश्चंस, सो मैं पास हो गया, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ, सो विल गो हेड। उत्तरपरायण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।